वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करने जा रहे हैं, सेट्स का 9th स्टैंडर्ड का। ओके, इससे पहले आईटी पारी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देख सकते हो आप पहले के वीडियोस माने इसके पहले के 1.2 और उसके बेसिक्स वगैरह सारे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तुमको पहला क्वेश्चन क्या किया है कि इफ़ ए बी सी डी ये 4 सेट दिए हैं, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसेट क्या होता है, वही अपने को यहाँ पर चाहिए, वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पर यूज में आएगा। देखो पहले तो देखो, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। अब सी को बी का सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं चेक करो। सी के एलिमेंट क्या है पहले देखो, बी और डी, और बी के एलिमेंट देखो, मतलब बी और डी इसमें है क्या, डी तो है पर बी नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी पर है, डी है बी में, पर बी बी नहीं है बी में। ओके, स्मॉल बी कैपिटल बी वाले सेट में नहीं दिख रहा, तो ये फॉल्स है। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फिर ए इज अ सबसेट ऑफ डी। अब ए में चेक करो, ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई, और डी के सारे एलिमेंट, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, मतलब डी में देखो ए बी सी डी ई, और डी में क्या है, ए और ई, तो ए के एलिमेंट डी में है क्या, सारे नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ओके, अब डी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ये देखो, डी में देखो कौन से एलिमेंट है, ए और ई। बी में चेक करो, ए ई है क्या, बी में देखो ई तो है पर ए नहीं है, तो ये भी फॉल्स। अब देखो यहाँ पर डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब डी में देखो ए और ई है। ओके, ए और ई है, तो ए में देखो ए और ई है क्या, ए भी है ई भी है, तो ये ट्रू है भाई कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डी के एलिमेंट्स पहले चेक कर रहा हूँ क्या है, और डी के सारे एलिमेंट्स उस सामने वाले सेट में होना चाहिए। ओके, सिंपल सा इसका ये मतलब है। अब देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी में देखो सी डी ई एफ। ओके, ए में देखो सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है। याद रखना सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, कोई एक भी अगर नहीं रहा तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सी इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो सी बी और डी है ना यहाँ पर, और ए में क्या है, बी और डी है क्या, चेक करो, बी भी है डी भी है, तो ये ट्रू है कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, समझा क्या ये जो है, मतलब लेफ्ट वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट राइट वाले सेट में होने चाहिए, तो वो सबसेट कहलाएगा। ओके, सिंपल सा ये फंडा है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशंस लगानी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, आ जाओ वेन डायग्राम में। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वेन डायग्राम में आपको बताऊंगा, अभी आज बताने की मतलब टाइम आ गया है बताने का। ओके, वेन डायग्राम सिंपली नोट कर लो मेरे वर्ड्स को। वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या है, वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, हम यहाँ पर वही करने वाले, देखो ये क्वेश्चन में वही करना है। क्या करना है, टेक सेट n 1 to 20, मतलब क्या है, अपना यूनिवर्सल सेट उसको बनाना है। यूनिवर्सल सेट कौन है मेरा, 1 से लेकर 2 3 ऐसा करते करते 20 तक जाना है मुझे, तो ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है भाई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते 20 तक मैं रुक जा रहा हूँ। ओके, इसका ये मतलब है। तो ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखो एक्स सेट बना लेते हैं अपन कैपिटल एक्स है ना एक्चुअली, एक मिनट, हाँ एक्स। अब देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x में कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 से 15 के बीच में सारे एलिमेंट। 7 नहीं है देखो, इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 7 के आगे वाले एलिमेंट, जैसे 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये इतने एलिमेंट आएंगे तुम्हारे। ओके, एक्स में, ये समझा ना एक्स मैंने कैसे बनाया, वहाँ पर कंडीशन दिया है कि एक्स में ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं, और नेचुरल नंबर भी है, तो यही सारे एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर वाई बनाओ, तो वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई इज अ प्राइम, वाई इज प्राइम फ्रॉम 1 to 20। अब वाई क्या है, प्राइम है, तो 1 2 नाइदर प्राइम ना, सॉरी एक मिनट, हाँ 2 3 5 7, फिर 2 3 5 7 9 10 11, फिर 13, फिर 15 नहीं 16 नहीं 17 और 19, ये सारे क्या है,
ये सारे क्या है, ये सारे प्राइम्स है। ओके, 1 से 20 तक ये सारे प्राइम है, तो ये वाई का सेट बन गया। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली एक वेन डायग्राम के फॉर्म में। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। मैं जो बना रहा हूँ इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, देखो मैंने एक रेक्टेंगुलर सा कोई शेप बना लिया है। मैं यहाँ पर यू लिख रहा हूँ सबसे बाहर। तो यू क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 सारे। अब देखो मैं एक्स बना रहा हूँ। एक काम करते हैं, हाँ चलो मैं एक्स बनाता हूँ सर्कल एक। ये एक्स है मेरा, तो एक्स में सारे एलिमेंट लिख दो। देखो सबसे पहले ना तुम एक्स भी बनाओ और वाई में देख लो कि एलिमेंट कॉमन है क्या। इधर देखो एक्स में भी 11 आ रहा है, वाई में भी 11 आ रहा है, इधर 13 भी आ रहा है, इधर भी 13 आ रहा है। ओके, तो वो ज़रा ध्यान देना। अगर कॉमन आ रहा है तो तुमको कुछ ऐसा बनाना है। ओके, यहाँ पर ये एक्स है मेरा और ये वाई है मेरा। ओके, तो एक्स के सारे एलिमेंट लिख दो यहाँ पर 8 9 10, 8 9 10। ओके, अब देखो 11 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैं बीच में लिखूंगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। ओके, वो क्या है, दोनों में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बीच में लिखूंगा 11। उसके बाद देखो 12, 12 मेरा इसमें है क्या, नहीं 13। अब 13 भी है, देखो 13 भी बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि 13 दोनों में है। अब देखो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 भी हो गया लिख कर, 12 नहीं हुआ, तो 12 एक्स में है तो मैं 12 लिख दिया। फिर 13 हमने लिख दिया, 14 नहीं लिखा तो 14 लिख दिया यहाँ पर। अब वाई के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दो, 2 3 फिर 5 7, 2 3 5 7 11 और 13 तो लिख चुके, 17 और 19, 17 एंड 19। अब देखो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 से लेकर 20 तक। अब 1 देखो किधर आया है क्या, नहीं आया है, तो आप बाहर लिख सकते हो 1। फिर 2 देखो आया है क्या, 2 आया है, 3 भी आया है, 4 देखो आया है क्या, 4 नहीं आया, तो 4 भी आपको बाहर लिखना पड़ेगा। 5 देखो आया है क्या, 5 देखो 5 आया है। 6 देखो आया है क्या, 6 भी नहीं आया है, तो 6 भी अपने को लिखना पड़ेगा। 7 आया है। अब देखो 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट हमने लिख चुके हैं, मतलब 14 तक। 15 देखो 15 नहीं लिखा हमने किधर भी, तो 15 भी बाहर लिखना पड़ेगा तुमको। फिर 16 लिखा है क्या, नहीं 16 भी नहीं लिखा, तो 16 भी लिखना पड़ेगा। ओके, 17 लिखा है, 18 भी लिखना पड़ेगा, 19 लिखा है, 20 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। अभी बेसिकली मैं वापस बता देता हूँ क्या क्या हम लोग ने। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ओके, वो यूनिवर्सल सेट मैंने अभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखे अभी तक। ओके, तो मैंने 2 सर्कल बनाए और ये आपस में कोलाइड, मतलब आपस में कोलैब कर दिए। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्स में जो 11 और 13 एलिमेंट है और इधर जो वाई में जो 11 और 13 एलिमेंट है वो सेम है, मतलब दोनों में मुझे ऐसे एलिमेंट भी मिल रहे हैं जो दोनों में सेम है, मतलब दोनों में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ सर्कल बना दिया, और जो दोनों में आ रहे हैं उसको आप चाहे तो अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आप दोबारा ना लिख सको उसमें। तो 11 और 13 मैंने बीच में लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो एक्स में भी आ रहा है और वाई में भी आ रहा है। तो एक्स के एलिमेंट जो बचे हुए वो लिख दिए, वाई के एलिमेंट जो बचे हुए वो लिख दिए। फिर यूनिवर्सल सेट के देखे एलिमेंट क्या क्या आने वाले यूनिवर्सल सेट में, और हमने एक्स और वाई के एलिमेंट भी देखे कि क्या क्या आने वाले हैं। तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो हमने बाहर लिखे, जो ना एक्स में है ना वाई में है, पर यूनिवर्सल सेट में है। तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और तुमको शायद अच्छे से समझे। देखो यू तुम्हारा, यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को देखो 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12। ओके, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। और पी क्या है, देखो पी है तुम्हारा 1 3 7 10। और क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट वाले को ऐसा कर देते हैं अपन, चलो। ओके, फर्स्ट वाले को दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन, कि शो यू पी डैश बाय एन वेन डायग्राम। देखो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है तो मुझे एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि होगा मेरा यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट ध्यान रखना वो है अपना, ओके, दिया हुआ है वहाँ पर। अब मैं एक पी सेट बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखो मैंने पी डैश को, मुझे पी और पी डैश बताना है, पर पी और पी डैश को मैं ऐसा कोलाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसा मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो पी में भी हो और पी डैश में भी हो।
दोनों में कॉमन मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है। आप अगर ये नहीं जानते तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं। तो आप अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आई बटन वापस लगा दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। ओके, तो ये मेरा क्या है, पी है मेरा। अब पी में कौन से एलिमेंट है वो देखो जरा, 1 3 7 और 10, 1 3 7 एंड 10। अब ये सारे एलिमेंट है 1 3 7 10 पी में। अब पी डैश में कौन से होंगे, ये तुम्हारा पी डैश है, ये तुम्हारा पी डैश है। समझो हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। पी डैश को हम क्या करते, काम करते, रुको एक काम करते हैं हम लोग, चलो एक मिनट, दोनों हम सर्कल से ही दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक आसान सा रिप्रेजेंटेशन में बता दूँ आपको। ओके, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। देखो, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया। यहाँ पर मैं पी बनाता हूँ और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। यहाँ पर मैं पी बना देता हूँ। ओके, तो पी में देखो क्या क्या एलिमेंट है, 1 3 7 10, 1 3 7 और 10। अब मुझे क्या मालूम है कि पी डैश में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो पी डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो पी में ना हो। तो पी में कौन से नहीं है, देखो यहाँ से यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में हम कभी भी पी डैश निकालते हैं, इतना तो मालूम ही होगा। देखो 1 है यहाँ पर, 2 देखो 2 नहीं है तो 2 पी डैश में आ जाएगा। फिर 3 3 देखो है क्या, 3 है यहाँ पर तो 3 नहीं। 7 7 है, हाँ 7 भी है यहाँ पर। 8 8 नहीं है देखो, तो 8 आ जाएगा। फिर 9 है, 9 इधर नहीं है परंतु 9 इधर आ जाएगा। 10 है और 11 12 तो वहाँ नहीं है, तो 11 एंड 12, देखा पी और पी डैश बन गया। अब मुझे बताओ, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इसमें है तो बाहर कुछ नहीं बचेगा आपके, इस बार बाहर कुछ नहीं बचेगा, मतलब सर्कल के बाहर कुछ नहीं बचेगा इस बार। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं यूनिवर्सल सेट के, और पी डैश के भी। ओके, अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि प्रूव करो भाई पी डैश का जो डैश होता है वो पी होता है। ओके, तो मैं प्रूफ करता हूँ। देखो पहले तो पी डैश निकालते हैं, पी डैश होगा क्या, कौन से एलिमेंट पी डैश में होंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ने पहले ही नोट कर लिए है, 2 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 11 होगा एंड 12 होगा। ओके, ये सारे एलिमेंट होंगे पी डैश में। ओके, अब पी डैश का डैश बनाते हैं, पी डैश का डैश मतलब इसका पी डैश को और यूनिवर्सल सेट को कंपेयर करो, और इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात। अब देखो 2 को देखो, सॉरी यूनिवर्सल सेट में 1 है, इसमें है क्या 1 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 1। ओके, 2 है यहाँ पर, 3 देखो 3 नहीं है तो 3 आएगा। 4 4 तो है ही नहीं यूनिवर्सल सेट में। 7 देखो 7 भी इसमें नहीं है तो इसमें आएगा। फिर देखो 8 है, इधर भी 8 है, 9 है, 9 इधर भी है, 10 नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर, तो 10 आएगा, और 11 12 तो दोनों है। तो ये देखो जरा ध्यान से क्या बन गया है, तो इज इक्वल्स टू पी, तो पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू पी। ये ध्यान से देखो कौन सा सेट है, ये अपना पी है, समझा समझा, हमने प्रूफ कर दिया कि पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू पी होता है। और वैसे भी ये एक प्रॉपर्टी होता है, मैंने बता चुका हूँ ये पहले भी। ओके, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। कोई भी डाउट हो आपका, कमेंट सेक्शन आपके लिए ये वो, आप ज़रा डाउट पूछा करो। ओके, चलो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा है ए इज इक्वल्स टू 1 3 2 और 7, ये तुम्हारा सेट है। देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। देखो 3 सबसेट ऑफ ए, मैं 3 लिखूंगा, आप भी 3 लिखोगे। ओके, तो पहला सबसेट में चलो नाम देता हूँ पी। ओके, तो पी में ऐसे एलिमेंट लिखो जैसे मैंने लिखा 1 3। ओके, क्यू में लिखा मैंने 3 और 2। ओके, आर में लिखा 2 और 7।
तो ये सारे क्या है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि P के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, Q के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, R के सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं। इसमें एक और मैं लिख के दे देता हूँ, चलो S लिख लो। सिंगलटन 1 भी होगा, सिंगलटन 3 भी, 2 भी, सिंगलटन सारे सेट होंगे। ओके, तो इसके आगे आप जितने सेट बना सकते हो वो बनाओ। ओके, सारे सबसेट बनाओ इसके। मैंने तो इतने बता दिए, अब आप आगे बनाओ। ओके, चलो फिफ्थ पे आ जाओ। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन दी गिवन सेट्स। तो पहला देखो, P इज इक्वल टू रेसिडेंस इन पुणे, फिर M रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश, रेसिडेंस इन, अब मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर ही देख लो इसका आंसर क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबल है। ओके, मैं सारा बॉक्स में बना रहा हूँ, वो सारे आंसर्स है। ओके, मेरे को थोड़ा जगह नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, ज़रा देख लो। देखो, पुणे इज अ सबसेट ऑफ पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र ना, H है पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है। ओके, महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है, पुणे आता है। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक और रिलेशन क्या बन सकता है इसमें। देखो, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, तो I इज अ सबसेट ऑफ M, I इज अ सबसेट ऑफ M। ये दोनों हो गए। अब मुझे बताओ कि इंडिया, देखो अब ये इंडिया है, तो यहाँ पर सबसे मेगा रिलेशन, मतलब सबसे बड़ा रिलेशन क्या आएगा। देखो सबसे बड़ा रिलेशन क्या आएगा कि देखो, पुणे इज अ सबसेट ऑफ ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र को H से डिनोट किया है, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है, बराबर। अब देखो यहाँ पर वैसे ही ये एक हो गया। ओके, और दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला बड़ा वाला क्या आएगा सबसेट का रिलेशन की। देखो पहले इंदौर, तो इंदौर के लिए I दिया है, तो I इज अ सबसेट ऑफ M, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश खुद इंडिया में आता है। ओके, खुद कहाँ आता है, इंडिया में, तो M इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, ये याद रखना। ओके, रिलेशन कैसे बनाए, हमने चेक किया कि कौन किसके अंदर है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, और जो इंडिया है वो मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर है और महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर है। ओके, तो इनफैक्ट क्या है, ये सारे मतलब इंडिया में ये सारे इंक्लूडेड है, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र। यहाँ पर पुणे और इंदौर जो है वो सिटी है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट है। बस इतना फर्क है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर उसका सेकंड लेवल का क्वेश्चन क्या था, सेकंड नंबर का आई थिंक। तो विच सेट इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस अबव सेट्स। अब मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट माने क्या होता है, जो सारे सेट्स को कंटेन करे, जो क्वेश्चन के सारे सेट्स को कंटेन करे, सिंपल सी बात। अब सारे सेट्स को कौन कंटेन कर रहा है, इंडिया वाला सेट, तो बी क्या आएगा यहाँ पर आंसर, B इज इक्वल्स टू U। इसका मतलब क्या है, जो B है वही तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है इस केस में। ओके, अब सिक्स्थ पर आ जाओ। विच सेट ऑफ नंबर कैन बी U सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो सारे सेट्स है क्या है, सबसे पहला सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का सेट का मतलब क्या है, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा वो। ये मल्टीपल्स ऑफ 7 का क्या है, 7, 14 एंड सो ऑन, मतलब 7 का टेबल इन्फिनिटी तक, और ये 12 का टेबल इन्फिनिटी तक, 12, 24 एंड सो ऑन। ये समझा ना क्या सेट बने। अब इन सेट का जो यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, देखो होल नंबर बन सकता है एक तो। ओके, होल नंबर बन सकता है, या यहाँ पर आंसर है भाई इसका, होल नंबर बन सकता है, या इंटीजर का सेट बन सकता है। इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, या तो नेचुरल नंबर का सेट बन सकता है। ये तीनों भी सेट बन सकते हैं उसके यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि सारे सेट्स उसमें कंटेंट करेंगे। अब ये जो 3 सेट्स है, मतलब 7 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल और 12 के मल्टीपल, वो तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो नेचुरल नंबर के सेट में ही तो आएंगे वो सारे। अब यहाँ पर z इंटीजर ही है ना, तो इंटीजर के सेट में तो ये सारे तीनों आएंगे। होल नंबर के सेट के अंदर ही ये तीनों सेट लाई करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये जो है, ये तीनों भी, इसमें से कोई भी एक आंसर राइट है आपका, या तीनों भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, जो आपको पसंद है। ओके, यहाँ पर देखो
P यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इंटीजर है और मल्टीपल ऑफ 4 है, और यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारा इंटीजर खुद ही इंटीजर का सेट यहाँ पर तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बन सकता है। सिंपल सी बात है, क्यों, मैं अभी बताता हूँ। P जो है वो तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4 है, और मल्टीपल ऑफ 4 इंटीजर बोला है वो, मतलब 4 8 16 वो तो आएगा ही, 4 1 4 4 2 4 3 12 ऐसे आगे तो बढ़ते जाएगा, वो पीछे भी आएगा, मतलब -4 -8 वो भी इस सेट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर में माइनस वाले वैल्यूज भी आते हैं, नेगेटिव वाले वैल्यूज भी आते हैं, इसका जरा ध्यान दो। ओके, तो सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स, इवन स्क्वायर नंबर्स मतलब इवन नंबर और उनका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4, अब 4 आएगा इस सेट में। ओके, तो उसके बाद 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आएगा इस सेट में। तो इन शॉर्ट क्या मैं बोल रहा हूँ कि z जो है इंटीजर सेट, इंटीजर का सेट जो है ये क्या है, z क्या है, इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर सेट इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7th वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन, ये बड़ा ही थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है पर करवा देता हूँ मैं। देखो, लेट u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये थोड़ा क्वेश्चन देख लो आप टेक्स्ट बुक में, थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो u मेरा क्या है, स्टूडेंट ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब जितने क्लास में स्टूडेंट्स है उन सबका सेट अगर मैं बनाऊँ, कलेक्शन लूँ, तो वो मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाया, यूनिवर्सल सेट बोला मैंने उसको। तो a इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स स्कोर्ड 50% और मोर, मतलब जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स टेस्ट में 50% या 50% से ज़्यादा, 50% भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। देखो 3 ही कंडीशन होता है हमेशा, मैं क्या बोल रहा हूँ ये ज़रा ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना। 3 ही कंडीशन होता है, एक तो लेस देन होता है, या तो ग्रेटर देन होता है, या इक्वल टू होता है। ओके, ये तीनों कंडीशन होता है। ओके, इन तीनों से बाहर कुछ नहीं होता, और कोई भी दो एक साथ हो सकता है, या तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। ओके, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ए में सारे वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका स्कोर मैथ्स के टेस्ट में 50% या 50% से ज़्यादा है, मतलब 50% के इक्वल है या ज़्यादा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सीधी बात है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड CORED ना, हु स्कोर्ड लेस देन 50% इन मैथ्स। ओके, ये तुम्हारा सेट बन जाएगा। ओके, क्यों, देखो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं है, तो ए में कौन कौन से बच्चे नहीं है अब यूनिवर्सल सेट में से। अब पहले तो यूनिवर्सल सेट जान लो अच्छे से क्या होता है, पूरे क्लास के सारे बच्चे इन शॉर्ट। तो ए में कौन से बच्चे आ रहे हैं, जिसने 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स लाया है मैथ्स के टेस्ट में, वो ए में आ रहे हैं। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जो 50% से लेस मार्क्स लाया है, तो वही तो बच्चे। ओके, तो ये तो जरा थियोरेटिकल है, थोड़ा सोचो मैंने क्या बोला। हाँ, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा अभी तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब देखो, यहाँ तक अगर देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। ओके, अगर नए हो तो फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर कर दो चैनल को, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि इसके अगले पार्ट में हम 1.4 के बेसिक्स लाएंगे, उसके बाद 1.4 और लेसन ख़त्म हो जाएगा शायद, आई थिंक 1.4 तक ही है, तो हम देखेंगे। और लेसन हमेशा मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, पर जो आपको पूरे दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ओके, इस तरीके से हम डिलीवर करेंगे, या कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझे। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और 1.4 के बेसिक्स के साथ। थैंक यू।